एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 17 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में यूएसए ने किस राज्य को राज्य का दर्जा देने पर असहमति जताई। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्यूर्टो रिको और वाशिंगटन डीसी। इन दो रीजन्स को यूएसए ने आपका स्टेट का दर्जा दिए जाने से मना कर दिया है। तो समझते हैं दोस्तों इन राज्यों की मांग राज्य का दर्जा दिए जाने की क्यों चल रही है। लंबे समय से दोस्तों ये दोनों आपका रीजन राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो समझते हैं दोस्तों पूरी की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपका यूएसए का मैप, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यूएसए के अगर आप जो है साउथ और ईस्ट के बीच में देखेंगे तो एक स्टेट है जिसका नाम है दोस्तों फ्लोरिडा। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा से 1600 किलोमीटर नीचे दोस्तों एक आपका आइलैंड है, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा। इस आइलैंड का नाम है दोस्तों प्यूर्टो रिको। क्या नाम है दोस्तों? प्यूर्टो रिको। इन दोनों मैप से आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेड आपका जो है कलर से इसको दर्शाया गया है। ये छोटा सा आइलैंड है दोस्तों प्यूर्टो रिको। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबे समय से इसको एक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है। अब ये प्यूर्टो रिको कौन है और क्यों यहाँ पर मांग चल रही है, इसको समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा यूएसए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, यूएसए में जो राज्यों की संख्या है वो टोटल आपका कितनी है? 50 है। कितनी है दोस्तों? 50 राज्य वर्तमान में यूएसए में आपका दो है दोस्तों टोटल है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका वहाँ की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसका नाम है दोस्तों क्या? कांग्रेस। क्या नाम है दोस्तों? कांग्रेस। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इस कांग्रेस के दोस्तों दो पार्ट हैं, दो सदन हैं। एक का नाम है दोस्तों क्या? सीनेट। क्या नाम है दोस्तों? सीनेट। और दूसरे का नाम है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या है दोस्तों? एक का नाम है दोस्तों सीनेट और दूसरे का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है दोस्तों? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आपका दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? प्रतिनिधि सभा। किस नाम से जाना जाता है? प्रतिनिधि सभा। इस पॉइंट्स को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस सीनेट के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 100, यानी जो सीनेट है, सीनेट के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 100। और आपका सीनेट में प्रत्येक राज्य से दोस्तों आपका 2 सदस्य चुनकर निर्वाचित होकर आते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कहने का मतलब यूएसए का निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, यानी लोअर हाउस है, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसमें दोस्तों आपका लगभग 435 सदस्यों की क्या है? संख्या है। कितनी है दोस्तों? सीनेट में 100 और प्रतिनिधि सभा में आपका 435 है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका कोलंबिया है, कोलंबिया से आपका 3 अतिरिक्त सदस्य आपका जो है निर्वाचित होके आते हैं। कहाँ पर दोस्तों? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन उसको समझेंगे कि उन 3 सदस्यों का क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली में जो टोटल संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 435, यानी 535। और सीनेट की संख्या है दोस्तों 100। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हो क्या रहा है, आपका जो प्यूर्टो रिको है वो एक आइलैंड है और इस आइलैंड की जो जनसंख्या है दोस्तों वो लगभग आपका 32 लाख के समथिंग है। कितनी है दोस्तों? 32 लाख यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपका अगर हम लोग इसकी जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 50 राज्यों में से 31 राज्यों से ज़्यादा आपका प्यूर्टो रिको की क्या है? जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है दोस्तों? प्यूर्टो रिको की क्या है? जनसंख्या है। अब आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपका आबादी कम होने के बाद भी ये 31 जो स्टेट हैं, इनको दोस्तों सबसे पहले तो सीनेट में भी प्रतिनिधित्व मिला है, साथ में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी प्रतिनिधित्व मिला है। जबकि आपका ध्यान रखिएगा, जो ये प्यूर्टो रिको है उसका दोस्तों सीनेट में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीनेट में आपका प्यूर्टो रिको का कोई भी प्रतिनिधित्व है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से लगभग
लगभग 31 स्टेट से आपका ज़्यादा जनसंख्या इसकी है। यानी कहने का मतलब आपका जो है इसको सीनेट में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका ये जो प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन वो केवल दोस्तों एक सीट का है। और ध्यान रखिएगा किसी भी मुद्दे पर जो ये एक सीट प्यूर्टो रिको को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दिया गया है, ये आपका दोस्तों मतदान नहीं कर सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये प्यूर्टो रिको की कहानी क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जब 1498 में दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उस समय से दोस्तों इस प्यूर्टो रिको पर किसका अधिकार था? स्पेन का अधिकार था। किसका अधिकार था दोस्तों? स्पेन का। और स्पेन का जो अधिकार रहता है दोस्तों वो लगभग 1898 तक आपका जो है इस प्यूर्टो रिको पर स्पेन का क्या रहता है दोस्तों? अधिकार रहता है। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 1898 में यूएसए इस पर क्या कर लेता है दोस्तों? कब्जा कर लेता है प्यूर्टो रिको पर और अपने देश यूएसए में मिला लेता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी, यानी कहने का मतलब 1898 के बाद यूएसए ने इसको सीनेट में कोई प्रतिनिधित्व दिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधित्व है। एक व्यक्ति यहां से चुनकर तो आता है, लेकिन दोस्तों वो किसी भी मुद्दे पर आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मतदान नहीं कर सकता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जब 1898 में स्पेन से इसे जीत लिया जाता है तो 1917 में यहाँ के नागरिकों को नागरिकता दी जाती है यूएसए की। कहाँ की दी जाती है? यूएसए की। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपका यूएसए के जितने भी वॉर हुए हैं उस वॉर में आपका प्यूर्टो रिको के लोगों ने बढ़ चढ़कर अभी तक क्या लिया है? हिस्सा लिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब आपका जो है इन्होंने हिस्सा लिया है तो इनका ये कहना है भैया कि आपका हम वॉर में सबसे आगे हैं, हम यूएसए के लिए लड़ते हैं और यूएसए की नागरिकता भी हमें मिली है, लेकिन अभी तक हमें ना स्टेट का दर्जा मिला है और ना ही हमें सीनेट में कोई प्रतिनिधित्व मिला है। तो दोस्तों इस वजह से ये राज्य की मांग कर रहे हैं, एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वो यूएसए से अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूएसए के अंदर ही एक अलग स्टेट के रूप में मांग कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपका फ्लोरिडा कहें या आपका अन्य राज्य कहें, उनको जो है यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से हमें भी आपका क्या दिया जाए? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, सीनेट में भी आपका प्रतिनिधित्व दिया जाए, सॉरी माफ करेगा, और आपका दोस्तों यानी हमें स्टेट का भी क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्यूर्टो रिको है उसकी लंबे समय से मांग चल रही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो प्यूर्टो रिको में भी आपका दोस्तों इस बात को लेकर मतदान हो रहा था कि हमें क्या मांग करनी चाहिए। इनकी 3 मांगे थी दोस्तों, या तो आपका स्वतंत्र हुआ जाए यूएसए से, दूसरी मांग थी जनमत संग्रह है, वो था दोस्तों कि हमें अलग स्टेट की मांग करनी चाहिए, और तीसरा आपका इनकी जो मतदान किया गया वो मतदान किया गया दोस्तों कि हम कॉमनवेल्थ में शामिल हो जाए। किस में शामिल हो जाए? कॉमनवेल्थ में शामिल हो जाए। कहने का मतलब जिसमें दोस्तों अपना जो सबसे सर्वोच्च राष्ट्र है वो किसको माना जाए? यूनाइटेड किंगडम को। तो दोस्तों यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह करने के बाद इस बात पर समर्थन दिया या इस पर आपका दोस्तों बहुमत हुआ कि हमें यूएसए से ही एक अलग राज्य के रूप में क्या करनी चाहिए? मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये लंबे समय से मांग चल रही है। और अभी दोस्तों जो जो बाइडन साहब हैं, जो बाइडन एक्चुअली में दोस्तों इसके समर्थक हैं, ठीक है ना, कि आपका प्यूर्टो रिको को एक स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब समझते हैं दोस्तों वाशिंगटन डीसी की क्या कहानी। वाशिंगटन डीसी दोस्तों यूएसए की क्या है? आपका कैपिटल है, यानी राजधानी है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। एक्चुअली में वाशिंगटन डीसी, जो डीसी का अर्थ है वो होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया
को दोस्तों आपका 3 सीट्स मिलती हैं, किसमें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाशिंगटन डीसी के जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के हैं, ये भी दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपका मतदान नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोस्तों ये भी आपका स्टेट की मार्क कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो वाशिंगटन डीसी है यूएसए का आपका कैपिटल, एक्चुअली में जो यूएसए के पहले आपका राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, इनके नाम पर ही इसका नाम वाशिंगटन पड़ा था। जैसे दोस्तों भारत में आपका दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरीके से दोस्तों यूएसए का जो वाशिंगटन डीसी है वो भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे भी स्टेट का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। इस वजह से दोस्तों इसका भी जो प्रतिनिधित्व है वो ना ही सीनेट में है। और ध्यान रखिएगा रिप्रेजेंटेटिव आपका जो है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर आपका जो हाउस है, निम्न सदन जो यूएसए का है, जिसकी संख्या आपका दोस्तों 435 यानी 535 प्लस 3 यानी 3 आपका इसी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से आपका दोस्तों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इन तीनों को दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसी भी इश्यूज पर मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। इस कारण से आपका दोस्तों वाशिंगटन डीसी भी आपका किसकी मांग कर रहा है, एक नए स्टेट के रूप में दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारी बातें आपका समझ में आई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाल ही में रामसर साइट में किस झील को शामिल किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है लोनार झील। कौन सी झील है दोस्तों? महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील, इसको दोस्तों रामसर साइट में शामिल किया गया। अब सबसे पहले समझते हैं ये रामसर साइट क्या है। दोस्तों रामसर एक्चुअली में एक देश है ईरान। क्या नाम है दोस्तों? ईरान। इसी ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है दोस्तों? तेहरान इसकी राजधानी है। और इसी तेहरान में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है आपका रामसर। क्या नाम है दोस्तों? रामसर। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ये रामसर साइट आपका जो है सिग्नेचर किया गया था, रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर नामक स्थान पर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट आपका दोस्तों आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड होती है। क्या होती हैं दोस्तों? वेटलैंड होती हैं। वे क्षेत्र दोस्तों जो मनुष्य के यानी मानव के या जीवों के आपका एटमॉस्फेयर के लिए, साथ में दोस्तों आजीविका के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन क्षेत्रों को प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए दोस्तों आपका क्या किया गया था? रामसर साइट कन्वेंशन को आपका आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो आपका 2 फरवरी है, इसी दिन हम लोग दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं दोस्तों? वेटलैंड डे मनाते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसी दिन को हम आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो रामसर साइट है उसमें आपका लोनार झील को आपका जो है, यानी कहने का मतलब भारत में जो रामसर साइट है उसको दोस्तों आपका रामसर साइट में जो शामिल किया गया वो किया गया लोनार झील को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों जो ये रामसर साइट है, अब टोटल आपका भारत के साइट्स की संख्या हो गई है आपका 41। कितनी हो रामसर साइट हो गई है भारत में? 41। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों ये जो लोनार झील है महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण दोस्तों उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुई है। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो दूसरा रामसर साइट में अभी शामिल किया गया है उसका नाम है दोस्तों सूरसागर। क्या है दोस्तों? सूरसागर। ये आपका एक पक्षी अभयारण्य है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये सूरसागर साइट है दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश में, इसको भी अभी शामिल किया गया है। यानी जब लोनार झील को शामिल किया गया, सूरसागर को शामिल किया गया, तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 41। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत की जो पहली
पहली रामसर साइट थी वो थी दोस्तों चिल्का झील। क्या थी दोस्तों? चिल्का झील, ये भारत की पहली रामसर साइट थी। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको याद होगा अभी उत्तराखंड के एक साइट को आपका जो है क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है, वो है दोस्तों आसन रामसर साइट। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और अभी आपका दोस्तों दुनिया में लगभग आपका 24 रामसर साइट है। कितनी है दोस्तों? 24। और इसमें आपका दोस्तों सर्वाधिक जो रामसर साइट शामिल हैं वो यूनाइटेड किंगडम की हैं, यूके की हैं। कहने का मतलब 142 साइट्स आपका जो है इस देश की किसमें है दोस्तों, रामसर साइट में शामिल है। तो इस रामसर साइट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लोनार झील को अभी शामिल किया गया है। साथ में दोस्तों आपका जो उत्तर प्रदेश की आपका सूरसागर पक्षी अभ्यारण्य है उसको भी शामिल किया गया है। और रामसर साइट की संख्या भारत में कितनी हो चुकी है? 41। तो ये सारी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये है दोस्तों, आपको दिख रहा है ये लोनार झील है जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत झील है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती मनाएगी, वह किस राज्य से थे? उसका राइट आंसर है दोस्तों झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र था वहीं से आपका जो है बिरसा मुंडा जी संबंधित थे। अब पढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं बिरसा मुंडा कौन थे और क्यों आपका जो है इनको इतना ज़्यादा आपका जो है माना जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों बिरसा मुंडा की ये तस्वीर है और इनका जो जन्म होता है दोस्तों वो आपका 15 नवंबर 1875 को होता है। कब होता है दोस्तों? 15 नवंबर 1875 को। एक जगह होती है दोस्तों उलीहातू। कहाँ होती है दोस्तों? उलीहातू। इस उलीहातू यानी कहने का मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में इनकी आपका जो है यानी जो माता होती है कर्मी हातू, इनसे आपका इनका जन्म होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी माता का नाम भी पूछा जा सकता है। इनकी माता का नाम था दोस्तों कर्मी हातू, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इनके पिता दोस्तों नाम था उनका सुगना मुंडा। क्या था दोस्तों? सुगना मुंडा। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बिरसा मुंडा को आपका इतना ज़्यादा क्यों माना जाता है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों होता क्या है, 1882 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया जिसे हम लोग दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। इस एक्ट का मकसद था दोस्तों जो आदिवासियों के जो जंगल थे, ठीक है ना, जो मेन आपका जो है ऑब्जेक्ट था, जो आदिवासियों के जो जंगल थे उन जंगलों से आदिवासियों को क्या करना दोस्तों? बेदखल करना। क्या करना दोस्तों? आदिवासियों को बेदखल करना। और इस समय क्या हुआ दोस्तों, आपका ये जो आदिवासी लोग थे वो इस एक्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज थे वो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या करना चाहते थे? हड़पना चाहते थे। इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में दोस्तों बिरसा मुंडा एक उस समय अपने युवा अवस्था में थे दोस्तों। 25 साल की उम्र में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती, केवल 25 साल की उम्र में। लेकिन दोस्तों इनका काम बहुत ज़्यादा ग्रेट था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक नारा देते थे ये उल गुलान उल गुलान। इसका मतलब ये होता है दोस्तों जल जंगल और आपका पानी, ठीक है ना, इनको प्रिजर्वेशन इनको क्या करना था यानी इसका संरक्षण करना था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो बिरसा मुंडा जी थे इन्होंने इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का विरोध किया और छोटा नागपुर क्षेत्र में आपका जो वहाँ पर आदिवासी लोग थे उनको जागरूक करने का, अवेयर करने का काम किया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा एक्चुअली में पहले एक आपका मिसरनी में पढ़ा करते थे, क्योंकि उस समय दोस्तों अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपका अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए मिशनरियों के द्वारा, ठीक है ना, जो आपका जो है शैक्षिक मिशनरी एजुकेशनल मिशनरी होती थी। तो उन मिशनरियों के माध्यम से उन्होंने दोस्तों आपका पूरे तरीके से वहाँ पर क्या किए थे, अपने एजुकेशनल मिशनरी खोले थे, जहाँ पर बिरसा मुंडा जी भी क्या करते थे, आपका वहाँ पर शिक्षा लेते थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि शिक्षा लेने के लिए रिलीजन चेंज करना बहुत ज़रूरी होता था। किसके लिए? उस समय के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बिरसा मुंडा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो छोटा नागपुर क्षेत्र में गए और आपका अंग्रेजों की इस एक्ट का विरोध करने लगे। तो दोस्तों जब एक्ट का विरोध करने लगे तो हुआ क्या कि बिरसा मुंडा को उस समय आपका गिरफ्तार कर लिया गया
और दोस्तों आपका इनकी केवल 25 वर्ष की आयु में ही, कितने वर्ष की आयु में दोस्तों, केवल आपका 25 वर्ष की आयु में ही 1900 में, ठीक है ना, कि आपका दोस्तों 1900 में कारागार में ही इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। रांची के कारागार में दोस्तों 9 जून 1900 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपका इन्हें धरती आबा और धरती पिता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जीवन भर ये आपका यानी 25 की बिल्कुल एक अल्प आयु में दोस्तों इनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों अपना ये पूरा जीवन 25 का जो आपका इनकी अल्प आयु होती है, इसी में दोस्तों ये हमेशा आपका अपने जल जंगल और पानी के लिए दोस्तों लड़ते रहते हैं। और अंत समय में दोस्तों जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज इनको कठोर दंड देकर लास्ट में आपका जेल में ही इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये कहानी थी दोस्तों बिरसा मुंडा की, और जिन्होंने दोस्तों प्रकृति के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और आज भी दोस्तों आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में और आपका दोस्तों इन एरियाज़ में झारखंड में इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। इन्हें दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा के रूप में भी और धरती आबा और धरती पिता के नाम से भी आपका दोस्तों जाना जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद अल मसरी खबरों में था, वह किस आतंकवादी संगठन से संबंधित था? इसका राइट आंसर है दोस्तों अल-कायदा। आपको याद हो दोस्तों 9/11 की घटना हुई थी भारत में, जिसमें दोस्तों 2008 में आपका भारत के मुंबई में ताज होटल पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। इसी अल-कायदा के द्वारा आपका दोस्तों भारत के ताज होटल को क्या किया गया था, उड़ाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये माना जा रहा है कि जो आपका अल मसरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर था, किसका, अल-कायदा का। और इसे दोस्तों आपका इजराइल की, सॉरी माफ करेगा, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, कौन सी आपका दोस्तों, मोसाद, इस मोसाद ने आपका ईरान में दोस्तों इस मोहम्मद अल मसरी को, जो अल-कायदा का दोस्तों क्या था, आपका आतंकवादी था, उसको क्या किया है, मार गिराया है। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसका राइट आंसर है दोस्तों नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने दोस्तों 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। टोटल 14 मंत्रियों के साथ इन्होंने क्या की है, शपथ ली है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका 2000 में पहली बार क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और ये दोस्तों अभी आपका 7वीं बार शपथ ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस बार इन्होंने 2 आपका डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। इससे पहले दोस्तों सुशील मोदी थे, उनको आपका जो है इस बार कोई भी पद नहीं दिया गया है, बल्कि आपका तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को दोस्तों इस बार आपका 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में शांति के प्रतिमा, यानी कहने का मतलब स्टैच्यू ऑफ पीस, इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ये है दोस्तों राजस्थान का पाली जगह। यहाँ पर आपका दोस्तों जैन मुनि श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर को आपका ये मूर्ति क्या है, समर्पित है, स्टैचू समर्पित है। और इसको नाम दिया गया है दोस्तों क्या, आपका स्टैचू ऑफ पीस। अब जानते हैं दोस्तों सबसे पहले ये कौन थे। ये सामने आपको दोस्तों जैनाचार्य वल्लभ सूरी की क्या दिख रही है, तस्वीर दिख रही है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। ये आपका दोस्तों स्टैचू है, क्या है दोस्तों, स्टैचू है जो आपका अष्ट धातु से बनी हुई है। किस धातु से बनी है दोस्तों, अष्ट धातु से बनी हुई है। जो दोस्तों जैनाचार्य वल्लभ सूरी थे, इन्होंने जो है आजीवन दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, कौन से तीर्थकर थे दोस्तों, 24वें तीर्थकर, जिनका नाम था दोस्तों महावीर स्वामी। इन महावीर स्वामी के विचारों को इन्होंने क्या किया दोस्तों, जन जन पहुंचाया। और साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने दोस्तों लोगों तक आपका स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करने का काम किया। साथ में दोस्तों भारत में अगर सबसे बड़े योगदान की बात करें तो इन्होंने दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया। और पार्श्वनाथ विद्यालय इन्होंने दोस्तों डिफरेंट जगह आपका चलाए, जिसका मकसद था भारत में शिक्षा में क्या करना, सुधार करना। ये सामने दोस्तों
दोस्तों ये जो स्टैचू दिख रही है आपको, यही स्टैचू आपका किसकी है, जैनाचार्य जो वल्लभ सूरी हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये अभी हाल ही में इनकी 151वीं जयंती मनाई गई। एक्चुअली में दोस्तों इनका जो जन्म होता है वो आपका 26 अक्टूबर 1870 को होता है। कब होता है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1870 को इनका जन्म होता है। और अभी हाल ही में आपका इनकी 151वीं जयंती मनाएगी। कौन सी जयंती दोस्तों, 151वां बर्थडे इनका मनाया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके 151वें बर्थडे पर ही आपका इस स्टैचू और पीस का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 151वीं जयंती थी, इस जयंती पर ही 151वीं इंच की जो प्रतिमा है वो आपका जो है प्रधानमंत्री मोदी ने आपका क्या किया, इसका उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अष्ट धातु की बनी हुई है। ये आपका दोस्तों क्या थे, यानी जो जैन धर्म के 24वें गुरु थे, तीर्थकर थे, उनके आपका विचारों को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, प्रसार किया था। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, IRCTC द्वारा भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वो किया जा रहा है दोस्तों कर्नाटक से। कहाँ से किया जा रहा है दोस्तों, कर्नाटक से। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये IRCTC का फुल फॉर्म है दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये दोस्तों एक्चुअली में भारतीय रेलवे का ही एक सहायक संगठन है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 27 सितंबर 1999 को। कब होती है दोस्तों, 27 सितंबर 1999 को IRCTC की स्थापना होती है। इसका जो कार्य होता है दोस्तों, वो रेलवे के ऑनलाइन टिकटिंग, पर्यटन, खान पान और आतिथ्य संचालन का जो सारा का सारा काम होता है दोस्तों, ये आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन देखती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो भारत दर्शन यात्रा है, ये आपका 12 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। कब से शुरू होगी दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। और ये दोस्तों 2 शहरों के बीच आपका चलाई जाएगी। एक तो दोस्तों हैदराबाद से सिकंदराबाद। कहाँ चलाएगी दोस्तों, हैदराबाद से आपका जो है सिकंदराबाद पहली जो ट्रेन है वो आपका दोस्तों इसको चलाई जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये आपका 12 अक्टूबर 2020 को चलाई जाएगी। और इसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसकी जो थीम है, इसको खासकर वो रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये रेलवे एग्ज़ाम में दोस्तों आने की इसकी पूरी संभावना है। और वो है दोस्तों सो इंडिया टू इंडियंस। क्या है दोस्तों, सो इंडिया टू इंडियंस आपका दोस्तों इसकी थीम है। इसको कहीं आपका जरूर लिख लीजिएगा जो आपका दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों भारत दर्शन यात्रा के, जिसे कर्नाटक से आपका जो है शुरू किया गया है। अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। हाल ही में इस संस्थान ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम लॉन्च किया है। ये किया है दोस्तों DRDO ने। किसने किया है दोस्तों, DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRASM को जो है लॉन्च किया है। अब दोस्तों DRDO का अगर फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली। कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली आपका इसका हेडक्वार्टर है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये भारत की दोस्तों एक रक्षा आपका जो है अनुसंधान संगठन है। साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका DRDO है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपका दोस्तों J सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों, J सतीश रेड्डी आपका इसके आपका क्या है दोस्तों अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो DRDO है ये भारत के आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और अभी आपका राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हुआ। वह किस देश के सबसे
लंबे समय तक सेवारत पीएम रहे, ये रहे दोस्तों बहरीन के। कहाँ के रहे दोस्तों? बहरीन के। और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये लगभग दोस्तों 84 साल तक आपका जो है जीवित रहे और 84 साल की उम्र में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1970 से लेकर 2020 तक ये बहरीन के क्या रहे दोस्तों? पीएम रहे। इस बात को भी आप क्या करेंगे? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में आलिया जफर, ठीक है ना, कौन दोस्तों? आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान से दोस्तों बहुत से जब भी आपका इस तरीके के सवाल बनते हैं तो अक्सर भारत के एग्जामों में उठाया जाता है इससे जरूर। तो इस पॉइंट को आपका जो है अच्छे से याद रखना कि पाकिस्तान की पहली आपका क्रिकेट बोर्ड की जो महिला निदेशक बनी है दोस्तों, वो बनी है आपका कौन? आलिया जफर। कौन बनी है दोस्तों? आलिया जफर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों आलिया जफर, जिनको आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या बनाया गया है? निदेशक बनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज के सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं देश दुनिया की करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।